Good morning student. Today's our lecture related to history chapter 3rd nationalism in India. Okay. So start the chapter. First of all, tell me the one thing that is must required in our food. Okay. Without this we can't taste या फिर फूड जो है हमारा उसमें टेस्ट ख़त्म हो जाता है. ओके, आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड. आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्ट. ओके, तो टुडेज लेक्चर रिलेटेड टू सॉल्ट मार्च. अदर नेम ऑफ द सॉल्ट मार्च इज डांडी मार्च. ओके, सॉल्ट मार्च. टुडेज टॉपिक 3.1 Salt March and Civil Disobedience Movement CDM. Okay, and here we will study about the Salt March that was started in 1930 and other name of the Salt March is the Dandi March. Okay, what happened in this march? Okay, first of all recap. We already discussed about the CDM. Okay, circumstances, otherwise the factors which were the responsible for the civil disobedience movement. Two important factors that were shaped the Indian politics. The first is economic depressions and the second was Simon Commission. Okay, Simon Commission, most of the Indian people and the parties were against the Simon Commission. Okay, and that time the Irving suggests the Indian people, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and other leaders to attend the first round table conference in London. But the first round table conference was boycotted by the Congress party. Then what was the demand of Jawaharlal Nehru in Lahore session? Remember student, 1929 December, Lahore session. Okay, in this session what was decided? 26 January 1930 would be celebrate full Independence Day. Okay, and now our struggle for Swaraj, complete Swaraj. It means हम अब जो स्ट्रगल होगा वो राइट्स के लिए नहीं होगा. अब जो स्ट्रगल होगा वो स्वराज के लिए होगा, हमारा पूर्ण स्वराज के लिए होगा. ओके, दैट वाज डिसाइडेड. लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक क्या रहा इसका कि ओनली इन अ लिमिटेड पार्ट. ओके, ये जो डिसाइड प्रोग्राम था, जो 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे, ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में रहा था. उस समय मीडिया भी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो इसे वायरल कर सके. तो यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को जैसा बोला था वैसा हुआ, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही यहाँ पे हुआ. और on 26 January 1930 celebrate as a Independence Day. Okay, now this time Gandhi ji realized it is the right time. Okay, according to Gandhi ji, okay, it was the right time to start a movement on the basis of not on the basis of the all over nation. Okay, for the all over nation. So देखिए डेट here 26 जनवरी. ओके, सेम मंथ, इन अ सेम मंथ 31st जनवरी. On 31st January 1930
सेम ईयर, सेम मंथ, बट डेट 31st January. Okay. गांधी जी सेंड अ लेटर टू इरविन. उस समय का जो वायसरॉय था वो लॉर्ड इरविन था. तो यहाँ पे गांधी जी के द्वारा एक जो लेटर है वो लॉर्ड इरविन को भेजा गया. ओके. एंड क्या था इस लेटर में? ओके, व्हाट वाज 11 डिमांड्स. ओके, 11 डिमांड्स जो थी वो गांधी जी के द्वारा लेटर में राइट की गई और उसे लॉर्ड इरविन को भेजा गया. और ये 11 डिमांड ही क्यों सिलेक्ट की गई? क्योंकि यहाँ पे अर्लियर जो भी मूवमेंट होते थे वो एक लिमिटेड एरिया में हुआ करता था. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं उनको मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और हर एक सोशल ग्रुप की अपनी एक डिमांड होती है. यहाँ पे डिमांड्स फ्रॉम बिजनेसमैन टू वर्कर्स. ओके, एक बिजनेसमैन से लेकर एक वर्कर, कंज्यूमर, सबकी डिमांड, फार्मर, सबकी डिमांड थी जो उन्होंने इस लेटर में लिखी. ओके, तो यहाँ पे मेन एम क्या था? 11 डिमांड, बिहाइंड द 11 डिमांड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना, ज्वाइन करना इस मूवमेंट के साथ. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड, जैसे द मूवमेंट या द सॉल्ट मार्च है यहाँ पे, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वाज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. Okay, 11 demands were mentioned in the letter and the most important demand was to abolish salt tax. ऐसा क्या हो गया कि वो salt tax को abolish करना चाहते हैं? Okay, देखिए यहाँ पे salt की बात करें तो poor, rich, हर each and every person consume salt in his food. Okay, यहाँ पे बोला है कि गरीब आदमी, ठीक है, गरीब आदमी बहुत अच्छा खाना जो है वो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर वो अगर उसे खाने रोटी अगर मिल जाती है तो वो उसे सॉल्ट के साथ खा लेगा. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया और मोनोपोली राइट्स, इट मीन्स एकाधिकार जो है उसने सॉल्ट के ऊपर रखा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है सॉल्ट की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, उसको सेल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी. तो पूरा का पूरा मोनोपोली राइट्स जो है उन्होंने सॉल्ट के ऊपर लगा दिया था और उसका रिजल्ट क्या है कि अब वो जैसा चाहे उतने टैक्स के साथ इसको मार्केट में बेच सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इसका विरोध किया गया क्योंकि सॉल्ट के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हो. तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ऐसा फेस हमारे सामने आता है, एक रिप्रेसिव फेस जो है हमारे सामने आता है कि वो किसी भी हद तक गिर सकती है. ओके, वो इंडियन पीपल को परेशान करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है. तो ये फेस हमारे सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट का आता है. ओके, तो यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन जनरली आस्क्ड हियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड ऑफ द in 11, then the to abolish the salt tax. Okay, it was the most important demand. And अब क्या हुआ? लेटर भेजा गया, 11 डिमांड मेंशन की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड आपके यहाँ हमने उसको आपके सामने मेंशन भी किया है. लेकिन अब क्या होगा? देखिए, इट वॉज एन अल्टीमेटम. यहाँ पे ये कोई लेटर नहीं है, ये पूरी तरह से चेतावनी उनको दे दी गई थी. बाय 11 मार्च ऑल द डिमांड्स वर फुलफिल्ड, कि ये सारी डिमांड्स जो है वो पूरी हो जानी चाहिए 11 मार्च को. ठीक है, बाय 11 मार्च तक ये जो डिमांड्स हैं वो हमारी पूरी हो जानी चाहिए. ओके, क्या इरविन एक्सेप्ट कर लेगा इन डिमांड को? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है कि उनके सामने कुछ भी दिया जाए और वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लेगी? तो सेम कंडीशन आपके माइंड में जो चल रहा है वो सही है कि लॉर्ड इरविन रिफ्यूज इट.
यहाँ पे किसी भी तरह से वो तैयार नहीं है कि वो बात करे. He denied, he refused the demands to accept. Then Gandhi ji started Dandi March. अब 11th मार्च तक शाम तक इंतजार किया यहाँ पर कि मे बी जो है गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी डिमांड्स को. ओके, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो एक्सेप्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड इरविन की तरफ से कुछ भी यहाँ पे नहीं, हमें उनकी तरफ से जवाब नहीं आया. और नेक्स्ट डे गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च. डांडी मार्च, डांडी वर्ड यहाँ पे है तो डांडी एक कोस्टल विलेज है. ओके, तो फॉर नेम डांडी चूज हियर. ओके, डांडी मार्च, साबरमती आश्रम टू डांडी. अब गांधी जी ने जो भी यहाँ पे मार्च शुरू किया है, द मार्च स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी. अब देखिए, गुजरात, here is the Ahmedabad and here Dandi. Okay, map work regarding, here is a Dandi. तो यहाँ पे जो मार्च है स्टार्ट फ्रॉम साबरमती आश्रम. ओके, और कहाँ जाके ये पे यहाँ पे ख़त्म होता है डांडी के साथ. देखिए, यहाँ पे गांधी जी के लिए बोला जाता है कि जब उन्होंने ये सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया है तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि अब मैं रिटर्न नहीं होगा साबरमती आश्रम में, अब मैं वापस साबरमती आश्रम नहीं जाऊंगा जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता. तो ये उनके द्वारा जो है बोला गया था. तो हियर इज अ साबरमती आश्रम एंड द कोस्टल प्लेस. वेरी इजी, कोस्टल है तो हम इनसाइड तो उसको शो नहीं कर सकते, हम अपनी कोस्टल जो लाइन है उसी के ऊपर यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि आपको पता है हियर इज अ अरेबियन सी. ओके, डांडी प्लेस हियर. नाउ अब थोड़ा सा इस मार्च के बारे में बताते हैं कि डिस्टेंस, हाउ मच द डिस्टेंस एंड पर डे विच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस decided to cover. Okay, so from here to here the total distance between Sabarmati Ashram to Dandi 240 miles. Okay, per day decided 10 miles. It means how many days? 24 days. 240 माइल्स जो डिस्टेंस है उसको मतलब पहले से उन्होंने प्लान बना लिया था कि 10 माइल्स जो है पर डे हम इसको कवर करेंगे और 20 डेज. ओके, विद इन 20 डेज में हमारा जो ये है डिस्टेंस जो है वो कवर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे गांधी जी ने 12 मार्च को अपना ये डांडी मार्च शुरू किया है. और ये डांडी मार्च जो उन्होंने है 78 ट्रस्टी वॉलेंटियर्स जो है उनके साथ शुरू किया गया है. तो क्या गांधी जी के पास सिर्फ 78 ही वॉलेंटियर्स थे? नहीं. तो यहाँ उनको चूज़ करने के पीछे उनका मकसद ये है कि वो लोग, वो पर्सन जो फिट है, जो फास्ट जो है वो चल सकते हैं, वो भी पैदल. आपको तो पता है गांधी जी की जो है कितनी स्पीड थी, तो यहाँ पे फास्ट स्पीड के साथ जो है वो चल सकते हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके पीछे जो उनके फॉलो कर सकते हैं. तो उन्होंने 78 वॉलेंटियर्स को सिलेक्ट किया और जहाँ अपना जो है मार्च शुरू किया. तो 24 डेज में उनका ये मार्च कंप्लीट होता है. लेकिन यहाँ पे रात को क्या करते थे, वो क्या रात को सारा मतलब नहीं, इन्होंने जहाँ पे भी अपना स्टॉपेज किया है, रात को जहाँ पर भी उन्होंने अपना जो टेंट वगैरह लगाया है, ठीक है, तो क्या हुआ, रात को जहाँ पे रुकते थे तो जितने भी नियर बाय विलेजेस थे वो सारे विलेजर्स हुआ करते थे, वो उनके पास आ जाते थे और उनसे स्वराज का मीनिंग पूछा करते थे.
और गांधी जी के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बीच रास्ते में जो भी उनको सुनता था तो उनको वो तैयार करते थे, किसके लिए? सीडीएम के लिए। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस का मीनिंग उनको समझाते थे और कैसे वर्क करना है, ओके, ये सब गाइडलाइन उनके द्वारा दी जाती थी। रात को जब टेंट लगाकर वो लोग आराम करते थे, नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर वो शुरू हो जाते थे। तो 24 डेज आफ्टर वो डांडी जो है वो पहुंच जाते हैं। ओके, डांडी पहुंचने के बाद में गांधी जी ने जो सॉल्ट टैक्स, जो मोनोपोली राइट्स थे ब्रिटिश की कि सॉल्ट सिर्फ हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उस राइट्स को वो क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, उनके इस अधिकार को हर्ट करते हैं और खुद सी वाटर को बॉईल कर कर उससे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। और जैसे ही सॉल्ट मैन्युफैक्चर होता है, सीडीएम स्टार्ट, और सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसी के साथ शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्टेंस, पर डे डिस्टेंस, हाउ मेनी डेज, ओके, ये सब एक्सप्लेन किया है आपको, एंड प्रॉपर लोकेशन ऑफ डांडी एंड साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होते के साथ ही सीडीएम जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन सीडीएम, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हम जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सीडीएम के साथ करते हैं, ओके, जनरली 1 मार्क में अगर बोले तो सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं हम, तो वो है सीडीएम। इट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में व्हाट वाज द डिसाइडेड? फर्स्ट, सरेंडर द टाइटल्स, सेकंड, बायकॉटेड, एंड द थर्ड, सीडीएम वुड स्टार्ट। 3 steps suggested by Mahatma Gandhi in a non-cooperation movement. It means not to cooperate British government. हम किसी भी कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ सीडीएम में नॉट टू कॉपरेट, नॉट ओनली टू कॉपरेट, ओके, हम सिर्फ कॉपरेट ही नहीं करेंगे बल्कि उन्होंने जो भी लॉज बना के रखे हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं, उन सबको भी ब्रेक किया जाएगा। ओके, तो मेन डिफरेंस क्या है? इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नॉट टू कॉपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सीडीएम में क्या है कि कॉपरेट ही नहीं करेंगे बल्कि ब्रेक द लॉज, टू ब्रेक द लॉज। तो यहाँ पे दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। और जब सीडीएम हमारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम एक कंप्लीट डिफरेंस, एक डिटेल के साथ जो डिफरेंसेस हैं उनको आपके सामने एक्सप्लेन करें। But 1 mark here only, I already explained to you. Okay. Now spread of civil disobedience movement. अब उसका कैसे ये फैला, कैसे ये हमारी कंट्री के अंदर जो है देखने को मिला। यहाँ पे सीडीएम के नाम पर क्या हुआ? फर्स्ट, सॉल्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ब्रेक द सॉल्ट लॉज, नमक के कानून को तोड़ दिया गया। इट मीन्स जो मोनोपोली राइट्स जो ब्रिटिश के पास हैं, अब उस राइट्स जो है उनसे वो छीन लिया गया। यहाँ पे जितनी भी सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने इंडियन पीपल ने जो है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, प्रचार किया है, नारेबाजी की है, एंड अटैक ऑन ब्रिटिश फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर द सॉल्ट्स मैनी प्लेसेस, ऑन मैनी प्लेसेस, जगह जगह पर यहाँ पे सॉल्ट भी बनाए गए हैं। फॉरेस्ट लॉ, अगेन ब्रेक द फॉरेस्ट लॉज, नॉट ओबे। फॉरेस्ट लॉज के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि 2 कैटेगरीज में फॉरेस्ट डिवाइड कर दिए गए थे, प्रोटेक्टेड एंड द रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे ही सीडीएम स्टार्ट होता है तो जो ट्राइबल पीपल है, जो विलेजर्स हैं, उन्होंने ये फॉरेस्ट एक्ट है उसको मानने से मना कर दिया। ओके, फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे उन्होंने डिनाई कर दिया, टू ओबे। ओके, और अपने जो भी कैटल हैं उनको जंगलों में छोड़ दिया।
और कलेक्ट किया फायरवुड, बेरीज, फ्रूट, इन सबको उन्होंने कलेक्ट किया। इट मीन्स अब उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, आप जितने भी रूल्स बनाओगे हम सारे रूल्स उनको तोड़ेंगे। पीजेंट्री ग्रुप जो है रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू देने से मना कर दिया। एंड चौकीदारी टैक्सेस, ओके, जागते रहो। तो वो जो चौकीदार जो रात को सबको मतलब भरोसा दिलाता है कि आप सेफ हो, तो वो चौकीदारी जो टैक्स है उनको देने से भी मना कर दिया गया। ओके, फॉरेन क्लोथ बाइकॉटेड, सेम वाज इन अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर सीडिया में भी फॉरेन जो क्लोथ है, जो बाहर से आने वाले जो मशीन मेड जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन क्लोथ को जो है उन्होंने बाइकआउट कर दिया। सेम बॉनफायर। एंड वन मोर थिंग, वुमेन ऑल्सो हेयर, वुमेन जो है वही लिक्कर शॉप को पिकेट कर देती है, उसको घेराबंदी कर देती है। ओके, ये सारे के सारे जो वर्क जो है वो नॉन सीडीएम के नाम पर कंट्री के अंदर होना शुरू होता है। क्या गवर्नमेंट शांत बैठेगी? क्या वो ये सब देखती रहेगी? नहीं। तो यहाँ पर ये सारे काम जो हैं, ये वर्क्स, जो एक्टिविटी जो इंडियन पीपल करेगी, तो गवर्नमेंट जो है इसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लेगी। क्या एक्शन लिया? तो हम इसको टॉपिक 3 में डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। अच्छा, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर ऑफ गांधी जी, गांधी जी का ही प्रतिरूप माना जाता है, क्योंकि वो एक आइडियल है, एकदम गांधी जी से मोटिवेट है और गांधी जी के अकॉर्डिंग ही उनकी जो सोचने का तरीका है, उनके जो थॉट है वो एकदम सिमिलर है गांधी जी से, तो उन्हें फ्रंटियर गांधी जी के नाम से जाना जाता है। ओके, क्या हुआ पेशावर? पेशावर में अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अरेस्ट जब कर लिया जाता है तो पेशावर की जितनी भी भीड़ बोलिए, लोग बोलिए, ऑन स्ट्रीट्स, सारी की सारी गलियों में आ जाते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर फायरिंग कर दी है। इट मीन्स अब जो कंडीशन है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। ओके, अब ये वर्क हुआ है अप्रैल, ये जो काम हुआ है वो अप्रैल के अंदर हुआ है। आफ्टर 1 मंथ, मई के अंदर गांधी जी जो है वो अपने आप मतलब पुलिस स्टेशन जाते हैं और हिमसेल्फ जो है अपने आप को वो अरेस्ट करवा देते हैं। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो शोलापुर प्लेस, ओके, वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और अब उनका गुस्सा टूट पड़ता है ब्रिटिश सिंबल, ब्रिटिश स्ट्रक्चर, ब्रिटिश बिल्डिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पुलिस स्टेशन, बैंक, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट कोर्ट, स्कूल्स, सबके ऊपर जो लोग हैं वो अटैक कर देते हैं। अब इसके जवाब में क्या होगा? ओके, प्रोवोकिंग। तो इसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया है? ब्रूटली यहाँ पे बुरी तरह से उसने चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन है, वुमेन है, इन सबको बुरी तरह से पीटा है। 10 लाख के लगभग लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कंडीशन वही हो जाती है, बहुत ही हम सिंपल वे में सब कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नॉन वायलेंस पर ही सब कुछ काम हो, लेकिन स्थिति जो है बिगड़ जाती है। पेशावर, शोलापुर, 10 लाख पीपल वर अरेस्टेड। कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्या बोलती हैं कि मूवमेंट को कंटिन्यू रखें और ऐसा ही होने दें? नहीं, यहाँ पे ये सारे सिचुएशन देखकर कॉल ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी कॉल ऑफ द सीडीएम, ओके, सीडीएम को कॉल ऑफ कर दिया जाता है।
अब क्या करें? गांधी इरविन पैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है ये हमारा, गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। पैक्ट समझौता, ठीक है। तो यहाँ गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है और ये पैक्ट जो है गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच होता है। तो और डेट आपकी है यहाँ पे 1 मार्क्स रिगार्डिंग जो है वो डेट पूछा जाता है, तो 5 मार्च 1931। अगर स्टूडेंट आपको एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस करें तो हियर 11 मार्च 1930, ओके, जो अल्टीमेटम जो दिया गया था तो वो मार्च के महीने में, तो सेम मंथ इन नेक्स्ट ईयर 1931 जो है वो एक पैक्ट साइन किया जाता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट व्हाट हैपेंड, देखिए, गांधी जी एग्री to participate in a second round table conference. Second, देखिए, first already be boycotted by the Indian Congress. Okay? During the Simon Commission, remember कि Simon Commission जब इंडिया में आया था तो Indian people were against the Simon Commission. Okay? So Lord Irwin suggests them to participate in the first round table conference, but this time Congress not agree, okay, to participate in the first round table conference. Then here second, तो एग्री हो गए गांधी जी कि वो लंदन जाएंगे टू पार्टिसिपेट इन अ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। यहाँ पे अगर देखिए पैक्ट जो है वो साइन होता है 5 मार्च को, ओके। द पैक्ट वॉज साइन ऑन अ 5 मार्च एंड गांधी जी पार्टिसिपेट second round table conference at London in a December 1931 went, okay, December 1931 को वो second round table conference में जाते हैं। क्या ये पैक्ट सिर्फ गांधी जी ही एग्री हो रहे हैं? इरविन ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया है? अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, इरविन एग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं रिलीज कर दिए जाएंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन 5 मार्च एंड नाउ December 1930 गांधी जी एग्री टू वेंट टू सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब क्या हुआ? नेगोशिएशंस जो वार्तालाप है ब्रोक डाउन एंड गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब निराशा के साथ वो जब इंडिया में रिटर्न होते हैं तब उनको वहाँ की स्थिति एकदम सरप्राइज लगती है, एकदम चेंज, कि पैक्ट जो मैं साइन किया था, जो पैक्ट समझौता हुआ था, वो तो सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। क्या था इसमें? तो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया एंड द बिग लीडर्स लाइक Abdul Ghaffar Khan, Jawaharlal Nehru were both in the jail, okay, and march demonstrations and boycott, उन सब मीटिंग्स ऑल्सो, इन सब पे क्या कर दिया? बैन लगा दिया गया, अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब क्या करे गांधी जी कि जो पैक्ट दोनों के बीच में साइन हुआ उस पैक्ट जैसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे रीलॉन्च कर दिया गया सीडीएम को, ओके। वहाँ से रिटर्न जब होते हैं गांधी जी रीलॉन्च द सीडीएम, लेकिन जिस एनर्जी के साथ यहाँ पे सीडीएम शुरू किया गया था वो एनर्जी हमें यहाँ पे नहीं दिखी और 1934 तक आते आते जो है वो जिस एनर्जी के साथ, जिस होप के साथ, जिस एम के साथ इसे शुरू किया गया वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि यहाँ रीलॉन्च जब सीडीएम को किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल नॉट पार्टिसिपेटेड
in the sea. Okay. Once again, generally write a short note on a salt march, then you have to write from here to here. Okay. And how the cedium is spread, then you, how did the cedium is spread, then you have to write these points. Okay. And the governments respond, then activities of the government to repress the satyagrahi in cedium, then you have to write all these points. Peshawar, Sholapur and Agra. Once again, Salt March started in 1930. 31st January, Gandhiji sent a letter with 11 demands to Viceroy Irwin. The most important demand was abolish the salt tax. Okay. 11 डिमांड्स को इंक्लूड करने के पीछे उनका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो पीपल हैं, फ्रॉम बिजनेस क्लास टू वर्कर जो हैं, सब के सब इसके साथ जो हैं वो जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं. ओके. यहाँ पे ये जो लेटर था उसमें मेंशन कर दिया गया था बाय 11 मार्च 1930. अगर ये डिमांड्स जो है वो फुलफिल नहीं की गई तो यहाँ पे सीडीएम वुड बी स्टार्ट. इरविन रिफ्यूज्ड, इरविन ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं बिल्कुल भी ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं करूँगा. देन नेक्स्ट डे 11 मार्च द नेक्स्ट डे गांधी जी जो है उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया. दांडी मार्च मीन्स सॉल्ट मार्च. ओके. फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी. साबरमती ये गुजरात का प्लेस है और दांडी जो है वो एक कोस्टल विलेज है. ओके. वहाँ तक की जो अपने आश्रम, अहमदाबाद का जो आश्रम है साबरमती आश्रम, वहाँ से उन्होंने ये मार्च शुरू किया है और दांडी पे आके उनकी यात्रा ख़त्म होती है, इसीलिए इसे दांडी मार्च भी बोला जाता है. मूवमेंट जो स्प्रेड हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही गांधी जी मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ पे सी वाटर को बॉईल कर कर उससे सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसी के साथ सीडीएम शुरू हो जाता है. और सीडीएम जैसे ही शुरू होता है तो लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे अलग अलग जगह पे जो है कोस्टल एरिया के अंदर जो है वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाता है. ब्रिटिश की जितनी भी सॉल्ट फैक्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है. ठीक है. और फॉरेस्ट लॉ को भी ब्रेक कर दिया जाता है कि अब जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, जो नियर बाय फॉरेस्ट एरिया के, वो सारे के सारे लोग अपने कैटल्स को जो है वो एंट्री करवा देते हैं फॉरेस्ट के अंदर. और पीजेंट जो है रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स. फॉरेन क्लोथ बाइकॉटेड. लिकर शॉप्स वर पिकेट बाय द वुमेन. ओके. ये सारी. अब यहाँ पे मैंने बताया था कि सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट पे टैक्स को क्यों हटाने के लिए बोला गया, बिकॉज कि पहले जो सॉल्ट है वो इंडियन पीपल ही मैन्युफैक्चर किया करते थे और उनके ऊपर कुछ टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था. लेकिन यहाँ पे अब मोनोपोली राइट्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट के ऊपर ले लिया है और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो है टैक्स उनके ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि मेन जो सोर्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनकम का वो क्या है, टैक्स और रेवेन्यू है. ओके. तो यहाँ पे ये बहुत ही उनका एक बुरा, जो हम बोल सकते हैं रिप्रेसिव फेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. अब गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, रिस्पॉन्ड तो करेगी वो. तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ये होता है कि अब्दुल गफ्फार खान was arrested and Mahatma Gandhi was also arrested and प्लेस पेशावर एंड शोलापुर. ओके. यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और 10 लाख के लगभग जो पीपल है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इन सब स्थिति को देख के गांधी जी अगेन कॉल ऑफ द सीडीएम. देन a pact signed between the Gandhiji and Irwin. The pact name was Gandhi-Irwin Pact on 5th March 1931. According to this pact, Gandhiji have to attend the second round table conference and Irwin agreed to release the political prisoners. Okay. Second round table conference organized in London and Gandhiji went to London on December 1931. And whenever he returned from the London, he was very disappointed with the conference
and relaunch the CDM, because according to this pact that was decided between the Gandhi ji and Irwin, तो ये पैक्ट पूरी तरह से जो है इरविन ने नहीं माना, तो गांधी जी started again the CDM, and the second time relaunch the CDM. Most of the Indian people not participate, most of the social groups not participate in the CDM. Okay, thank you.